आपका क्या पॉलिटिकल जो है पार्टी बनाने पर विचार है? क्योंकि कई सारे ऐसे छात्र संगठन है या जो युवा है, उनकी एक तरह से सोशल मीडिया पे ये मांग हो रही है कि आपको राजनीति में आना चाहिए या इस तरीके का एक पॉलिटिकल विकल्प देना चाहिए। क्या भारत को नई राजनीतिक पार्टी मिलने वाली है? आपको बता दें, जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था छात्रों का, उसमें जो पार्टी थी कॉकरोच जनता पार्टी, वो अपने आप को एज अ रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी पेश करने वाली है। अब सोचने वाली बात यह है, जैसे भारत में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऐसे पार्टियां होती थी, अब नई पार्टी बनाई जाएगी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। क्या अभिजीत दिपके और जिनकी पूरी टीम है, उन्होंने क्या क्या प्लानिंग कर रखा है इसके बारे में, किन किन स्टेट में वो चुनाव लड़ने वाले हैं, क्या है पूरा उनका रोड मैप, चलिए समझते हैं। मैं अनुराग पांडे, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर प्रोटेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने के बाद, अब उनकी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई है। मीटिंग में जिनके जितने स्पोक पर्सन थे, सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिपके और 2-3 लोग जो थे टीम मेंबर, सभी ने मीटिंग करी है। मीटिंग में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बातें हुई हैं, ये उनके रिपोर्ट ने बताया है। रिपोर्ट का ये भी कहना है कि अब ये जो पूरी पार्टी है, ये अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में थोड़ा थोड़ा एक तरीके से स्टैब्लिश करना चाहती है, ये रिपोर्ट्स का कहना है। पर दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी बनाना है या नहीं बनाना है, उस पर सीजीपी का जो रिस्पॉन्स आया, उनका ये कहना है हम कभी भी अपने आप को राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम एक तरीके से सरकार या जो सरकार में जो सिस्टम के विरोध में अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे, हम दबाव बनाने वाली पार्टी बनेंगे, राजनीतिक पार्टी नहीं बनेंगे। उनका ये भी कहना है हम जो अपने आप में रिफॉर्म लाएंगे, अपने पार्टी को कैसे चलाना है, आगे की क्या प्लानिंग होगी, क्या रणनीति होगी, वो हम एक तरीके से जो ऑडियंस है हमारी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, उसके रिस्पॉन्स के जो उन्होंने हमें सुझाव दिया है, उस सुझाव को मान के हम उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। जिन छात्रों को, जिन स्टूडेंट को हमारी ज़रूरत है, हम उनके लिए खड़े होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम अपने आप को ऐसा फेस करने वाले हैं, जैसे हम राजनीति में इस तरीके से नहीं आएंगे कि हमें बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमें ये लड़ाई करनी है, वहाँ लड़ाई करनी है। हम हमेशा छात्रों के लिए, शिक्षा की लड़ाई करेंगे, ये हमारी पहली भूमिका रहने वाली है। पर वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जानबूझकर इसे पॉलिटिकल एजेंडा बनाया जा रहा है, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग से ये पार्टी चलाई जाए, और इस पार्टी की जो एजेंडा है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस्ड है, वो युवा बेस है, तो उसको टारगेट किया जाए। ये कुछ लोगों का कहना है जो सोशल मीडिया बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पे लोगों का ये भी कहना है कि इस पार्टी को इसलिए बनाई गई है ताकि जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, इसको कमजोर किया जा सके, इससे लोगों को इसके अगेंस्ट लाया जाए। पर ये अभिजीत दिपके का बिल्कुल इस बात को लेकर नकारते हैं। अभिजीत दिपके बार बार कहते हैं मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है, मुझे बस छात्रों के साथ खड़े होना है, क्योंकि छात्र ही भारत का भविष्य हैं। अब कॉकरोच जनता पार्टी का भविष्य साफ साफ यही नजर आ रहा है कि वो अपने आप को विरोधी दल की तरफ से नहीं पेश करना चाहते हैं। वो अपने आप को हमेशा सिस्टम के अगेंस्ट खड़े रखेंगे, वो हमेशा अपने आप को छात्रों के हितों में रखेंगे, पढ़ाई के, शिक्षा के, समाज सुधार के हितों में रखेंगे। तो उनकी ये जो एजेंडा है बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। उनका ये भी कहना है हमारा और भी प्लानिंग है कई और स्टेट में जहाँ छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जहाँ सिस्टम में कुछ लूप होल है, हम उस लूप होल को ढूंढेंगे, वहाँ अपने चीज़ों की मांग रखेंगे, क्या हमें सही करना है, क्या हमें गलत करना है। और ये एक सही तरीका भी है छात्रों के प्रोटेस्ट का, छात्रों के आंदोलन का, जो ये मूवमेंट चला था कॉकरोच जनता पार्टी का, इसका सही तरीका यही होगा कि आप कहीं लूप होल देख रही है आपको कहीं सिस्टम में, तो उसे आप कैच करिए, उसके अगेंस्ट अपनी बातें रखिए, उसको सही करवाइए सिस्टम से, सरकार से। यह आपका सबसे परफेक्ट वे होगा। एज यू आर एजेंडा ना करें, आप किसी एजेंडा के रूप में आप ना बन जाएं, किसी ऐसे पार्टी के रुख में ना आ जाएं जो पार्टी पहले से ही भारत में बदनाम है, भारत में उनका रूल जो रहा है वो हमेशा अगेंस्ट में रहा है। तो ऐसा आप नहीं करके, आप एक एजेंडा वाली पार्टी ना चला के आप एक मूवमेंट वाली पार्टी चला रही हैं, तो वो आपके लिए बहुत सही है, छात्रों के हितों में भी काम आएगा और भारत का भविष्य इससे काफ़ी ज़्यादा उज्जवल बनेगा। ये अभिजीत दिपके का भी इसमें मानना है। अब जो सुझाव को लेके जो सौरभ दास ने बात कहा है कि जो हमारी ऑडियंस हमें सुझाव दे रही है, हम उसके तौर पर चल रहे हैं कि आप हर रिस्पांस पर, मतलब जितने भी लोग आपके वीडियोस से, आपके एजेंडा से, आपके स्लोगन से रिस्पांस कर रहे हैं, आप हर उस रिस्पांस को देख रहे हैं, उस रिस्पांस पर अपनी विचारधारा को मानते हैं या उसको अपनी विचारधारा उस तरीके से चलना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती तब उसके लिए वो सही होता, या अब ये कह रहे हैं कि हम सिस्टम के लूप होल्स को सही करेंगे, हम छात्रों के लड़ेंगे, हम बच्चों के भविष्य के लिए लड़ेंगे? ये उनका सही कहना है। इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके, सौरभ दास और जो आशुतोष रांका है, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।